हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। आज छुट्टी का दिन है। इट्स ट्रेडिंग हॉलीडे, तो दिस इज अ गुड टाइम टू एक्चुअली फाइन ट्यून सम ऑफ द इंडिकेटर्स जो हमारे पास है, उसको और बेहतर बनाने का ये प्रयास है। इनफैक्ट ये जो फुटप्रिंट सब्स है ना, जो हमने पहले भी आप लोगों को दिया है फ्री ट्रायल पे, उसके साथ कुछ दोस्तों ने कहा था कि ये वाला जो पर्टिकुलर मूव है ये तो बहुत अच्छा है, ये दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे जो उसी पर्टिकुलर कैंडल की बात कही जाती है, इसी कैंडल पर अगर हमें इसी कैंडल का वॉल्यूम मिले या वैल्यू मिले तो बहुत इंसाइट नहीं मिलता। सपोज मार्केट अभी इस लेवल पर है यहाँ पे, और इस कैंडल का हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगा तो हम बहुत ज्यादा नहीं समझ सकेंगे। तो बेस्ट पार्ट क्या होना चाहिए? बेस्ट ये होना चाहिए कि हमें एक टाइम फ्रेम, एक ऐसा टाइम फ्रेम का वैल्यू मिलना चाहिए। राइट, एक कस्टम टाइम फ्रेम का वैल्यू मिलना चाहिए। फॉर इंस्टेंस 5 मिनट ट्रेंड, ठीक है, या 15 मिनट ट्रेंड, वॉल्यूम ट्रेंड। राइट, तो ये 5 मिनट पे वॉल्यूम का क्या ट्रेंड हो रहा है, अगर ये पता रहेगा और साथ ही साथ ये वैल्यूज पता रहेंगे कि यहाँ पे इस तरह का वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा बढ़िया होगा। और हमारा इंसाइट क्लियर हो जाएगा कि पिछले 5 मिनट में मार्केट में ये चल रहा है। राइट, तो ये ठीक बात है। मुझे ये बात बिल्कुल सही लगी, और जेकब साहब से डिस्कस किया तो जेकब साहब ने भी कहा कि हाँ, एब्सोल्युटली हमें ये बात करना चाहिए। राइट, रोलिंग एवरेज ये हो गया। ये जो येलो कलर है ये रोलिंग एवरेज है, और ये वॉल्यूम का रेशियो है। अब उन्होंने, जेकब ने क्या किया इसमें कि हमें एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम दे दिया। हम अपने इच्छा से, अपनी चॉइस से एक पर्टिकुलर विंडो चूज कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस यहाँ हम जाएंगे, इनपुट में जाएंगे, और इनपुट में जाने के बाद हमें यहाँ पे क्या दिखेगा? हमें दिखेगा ये रोलिंग विंडो मिनट। इनेबल रोलिंग इन्फो बॉक्स, उसको हम इनेबल कर देंगे, यहाँ से ओके कर देंगे। और सपोज मुझे पिछले 5 मिनट का ही देखना है। राइट, मैं एक 5 मिनट का ट्रेंड समझना चाहता हूँ कि पिछले 5 मिनट में क्या हो रहा है। तो अब ये जो विंडो है ये 5 मिनट का हमें ट्रेंड बताएगा। राइट, यहाँ दिखा रहा है वॉल्यूम रेशियो, स्टेटस स्ट्रॉन्ग बेरिश, ट्रेंड बेरिश, हाई एंड लो का रेंज इतना है। वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, बुल्स 4.3% और बेयर्स 95% है। राइट, ये 95% बेयर्स है यहाँ पे। टोटल वॉल्यूम 47,000 है, और करंट बार का स्टेटस भी बताएगा। पहले सिर्फ करंट बार यानी इसी बार का स्टेटस बताता था, इस बार का स्टेटस बताता था, लेकिन ये पहले से बताएगा। और इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि हमें इस बार के पहले हमें वॉल्यूम का स्टेटस पता चल जाएगा। सपोज हम यहाँ देख रहे हैं, राइट, हम इस पर्टिकुलर लेवल पर देख रहे हैं, तो पिछले 5 मिनट का जो लेवल है ना, यहाँ पे हमें वॉल्यूम का रेशियो दिख रहा है 18.5, और बेरिश बता रहा है, वीक बेरिश है यहाँ पे इनके अनुसार। राइट, ये वीक बेरिश है। जब हम दोनों को सिलेक्ट करेंगे ना, क्योंकि क्यों वीक बेरिश बता रहा है? क्योंकि ये एक कैंडल का नहीं, ये 5 मिनट के कैंडल्स का बता रहा है। लेकिन अगर हमको इमीडिएट देखना है तो वो ऊपर वाला इंडिकेटर हमने वी प्लस यानी वॉल्यूम प्लस लिया है। इसने बहुत पहले बता दिया है कि स्ट्रॉन्ग बेयर्स आ चुके हैं। राइट, जब ये दोनों मिल रहे हैं हमें एकदम से स्ट्रॉन्ग बेरिश मूव दिख रहा है। ये देखिए, यहाँ बेरिश मूव दिखा और मार्केट नीचे आ गया। ये तो वैसे दिन हुआ है जहां पे मार्केट बहुत, ये देखिए, लुक एट दिस। और हमें कहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेरिश था? यहीं पे स्ट्रॉन्ग बेरिश मिल चुका था। और इसी तरह से ये तो एक ऐसे दिन इसने काम किया है जिस दिन मार्केट बहुत ट्रेंडिंग नहीं था। मैं इसको काफी हद तक साइडवेज ही मानता हूँ। लास्ट के समय में हाँ, थोड़ा सा इसने बेरिश मूव किया नीचे की तरफ, ये वाला मूव। लेकिन उसके पहले मार्केट में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिख रही थी। राइट, एक पर्टिकुलर लेवल पर, इस लेवल पर सपोर्ट दिख रहा था, जिसको ये लास्ट वाली कैंडल ने, सेकंड लास्ट वाली कैंडल ने ब्रेक किया था। तो एक तो ये हो चुका है कि हम यहाँ पे बहुत आसानी से इसको
देख सकते हैं, और ये 5 मिनट का जो लेवल है ये हमें बता सकता है। और इसको कैसे देखना, यहाँ प्लस करेंगे ये दूर हो जाएगा लेवल। ठीक है। और यहां से ये मार्केट नीचे गया है, तो एक तो हमें क्लैरिटी इसी लेवल पे आ रही है, इस लेवल पर आ रही है। ये जो, एक सेकेंड, वॉल्यूम रेशियो और रोलिंग एवरेज, रोलिंग एवरेज के नीचे वॉल्यूम रेशियो आ जाता है, ये यहां से सीधा बेरिश हो जाता है। तो एक तो ये फुटप्रिंट सब्स में हमने बहुत इंपॉर्टेंट एक एडिशन किया है। दूसरा, कई बार ऐसा होता था ना कि ये लेवल्स इतने बड़े होते थे कि वॉल्यूम और वॉल्यूम रेशियो के बीच का, इन दोनों का, ये जो रेड लाइन है और येलो लाइन के बीच का डिफरेंस या डिस्टेंस नहीं दिखता था। तो वो भी हमने कर दिया। उसका भी एक तरीका हमने क्या, जेकब ने कर दिया। ये जो लेवल साइज है ना, ये मिनिमल है, यहाँ कॉम्पैक्ट हो गए, और यहाँ पे लार्ज फुल हो गए। अगर आपको फुल देखना है, राइट, ये देख सकते हैं आप इस तरह से। लेकिन उसमें कई बार इन दोनों लाइंस के बीच का डिफरेंस और डिस्टेंस नहीं समझ में आता, इसलिए आप अपनी इच्छा के अनुसार इसको, लेवल साइज को मिनिमल कर सकते हैं। कम, छोटा सा लेवल साइज रखेंगे तो उससे क्या होगा कि मार्केट नीचे जा रहा है। दूसरा, ये जो हमारा रोलिंग विंडो है, 5 मिनट का आप देख सकते हैं, 3 मिनट का देख सकते हैं, 1 आवर का देख सकते हैं, ये पूरे समय का एक साथ आपको बताएगा। राइट। तो ये हमने इसमें एक एडवांसमेंट करा है, इसको हमने ज्यादा अब अच्छा कर दिया है, ज्यादा यूजर फ्रेंडली कर दिया है। और ये वाली बात तो आपको पहले भी बता दिया था, ये जैसे ब्लैक है, ये जो बैकग्राउंड ब्लैक हो जाता है ना, ये स्ट्रॉन्ग बेरिश बैकग्राउंड हो जाता है। राइट। ये जो बैकग्राउंड ब्लैक हुआ यहाँ पे देखिए, ये स्ट्रॉन्ग बेरिश बैकग्राउंड हो गया। यहाँ देखिए, इसके पहले हमें क्लियर हो गया है मार्केट बेरिश हो रहा है। ये वो बैकग्राउंड्स हैं जिसमें हमें क्लियर हो जाता है कि मार्केट हमारी दिशा में जा रहा है। तो एक तो वॉल्यूम रेशियो और रोलिंग विंडो दोनों का रेशियो यहाँ पे दिख रहा है, और उसके ऊपर हमें ये दिख रहा है। अगर आपको इस पर्टिकुलर, सिर्फ यही एक इंडिकेटर के, आपने इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली, थोड़ी सी नहीं, काफी सारी प्रैक्टिस करनी होगी, आपको लगातार इस पर प्रैक्टिस करनी होगी, तो आपको सफल होने से, मेरे विचार से, कोई रोक नहीं पाएगा। आप खुद को भी नहीं रोक पाएंगे। लेकिन मुझे थोड़ा आश्चर्य होता है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे इंडिकेटर्स लिए हैं मुझसे। फ्री ट्रायल है तो भी कोई भी ले सकता है, दैट इज फाइन, बट वो उस पर काम नहीं करते हुए दिख रहे हैं। जिस तरह के क्वेश्चंस मुझसे पूछे जा रहे हैं, बेसिक्स, तो वो मुझे थोड़ा सा परेशान करते हैं, बिकॉज मैंने बहुत बहुत मेहनत करके, मैंने और जेकब ने इसको बनाया है, और लगातार कॉन्स्टेंटली अपग्रेड कर रहे हैं। तो आप सबसे भी यही निवेदन है, इनफैक्ट एक्सपेक्टेशन है, कि आप खुद की हेल्प करने को तैयार हो। अगर आप खुद की हेल्प नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। कोई सा भी इंडिकेटर कितना भी अच्छा हो, आपको उस पर काम करना आना चाहिए। आप समझना पड़ेगा डिफरेंट मार्केट फेजेस में क्या हो रहा है, कैसे काम करना है, कौन से लेंथ पे जाके ये नीचे जा रहा है, ये सारे इंफॉर्मेशन है इसमें। लेकिन उसके बाद आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं तो फिर ये इंडिकेटर आपको सक्सेस देगा। ये मैं एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ऑप्टिमिस्टिक हूं। लेकिन आपको साथ में मेहनत करना पड़ेगा। दिस इज वन पार्ट। नाउ नंबर टू, ये वी प्लस हमने बनाया है। ये वी प्लस सेवरल यू नो इंडिकेटर्स को जोड़ता है, और ये आप इसको जरा सा कमाल इसका देखिए। राइट, चलो अच्छा, मैं ऐसे ही करना चाह रहा था बिकॉज बहुत सारे मित्रों को ये नहीं पता है। जैसे वी प्लस आप लगाएंगे ना, जो भी फ्री में ट्रायल लेंगे उनके लिए बोल रहा हूँ, तो वी प्लस जब लगाएंगे तो ऐसे ही कुछ आएगा और आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से राइट क्लिक करना है। राइट। और उसको आपको मूव टू न्यू पेन बिलो में ले आना है। न्यू पेन बिलो में ये वी प्लस आ गया। अब यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि वी प्लस को, थोड़ा सा मैं फुटप्रिंट सब्स को मिनिमाइज करता हूं ताकि वी प्लस का कमाल आप देखिए। और इन दोनों को एक साथ यूज करने पे, मतलब इतना बढ़िया मूव करता है मार्केट को, इतना अच्छा रज जज कर रहा है मार्केट को। राइट। यू सी दिस, ये वी प्लस है, 3 मिनट का चार्ट है।
अब आपको क्या देखना है, यहाँ देखिए बेयर डाइवर्जेंस यहाँ इस लेवल पर आया है, नीचे गया मार्केट, फिर ऊपर गया, फिर बेयर डाइवर्जेंस है, और उसके बाद मार्केट नीचे ही जा रहा है। इस लेवल पर बुल डाइवर्जेंस था, तो यहां से ऊपर तक गया मार्केट। क्यों डाइवर्जेंस बता रहा है? डाइवर्जेंस इसलिए बता रहा है यहाँ पे कि जो वॉल्यूम का स्टेटस है वो पॉजिटिव है, लेकिन ऊपर नहीं जा पा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक रेशियो का रेजिस्टेंस बना पड़ा है। इसको हम थोड़ा सा और किसी और दिन भी देखते हैं। ये देखिए, ये जब रेशियो के ऊपर मार्केट जा रहा है ना, तो फिर हम उसको बुलिश मानते हैं। तो कितना भी जिगजैग हो, रेशियो के ऊपर है तो उसको हम ठीक ठाक बुलिश मान लेते हैं। तो आपको इसको प्रैक्टिस करने के लिए, अगर आपको थोड़ा सा भी इरेटिक लगे तो वो मत सोचिएगा। यहाँ देखिए, ये मार्केट इसके नीचे गया, नीचे ही है, इस पर्टिकुलर लेवल से नीचे जा रहा है, और कहां से ये रेजिस्टेंस ले रहा है? हमारे रेशियो लेंथ पर। रेशियो कहां पर है? ये देखिए, इसमें शो कैंडल, शो लाइन, शो स्मूथिंग एवरेज, इंट्रा बार प्रिसीशन ऐसे ही रहने दीजिएगा। रीसेट पीरियड को डेली रखेंगे या सेशन स्टार्ट रखेंगे, एक ही बात है। रेशियो स्मूथिंग पीरियड है 5 का, 5 मिनट बोल लो। और बेरिश और बुलिश रेशियोज के कलर ये हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। स्टाइल में हम चले गए, वॉल्यूम लाइन है, रेशियो हिस्टोग्राम है। ये अभी आपको नहीं दिख रहा है, वो आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे 25th को ही देखो, डिफिकल्ट डे था, बहुत स्मूथ तो था नहीं, बहुत ज्यादा मार्केट यू नो एट अ डिफरेंट पेस पे चल रहा था, और 48,700 के पास सपोर्ट मिल रहा था, और 780 या 800 के पास रेजिस्टेंस मिल रहा था। ये देखिए, तो इस लेवल पे हमें ये जो रेशियो है, ये हमें बहुत अच्छे तरीके से गलत ट्रेड से बचाता है। दूसरा, ये जब नीचे गया ना मार्केट, किस लेवल पर गया है ये देखिए, टाइम देख लीजिए, 1506। रियल फॉल हुआ है 1524 में, लेकिन हमें 18 मिनट पहले, 18 मिनट्स पहले पता है कि मार्केट ने वॉल्यूम का रेशियो नीचे हो गया है। और ये हमें लगातार बताते रहता है, स्ट्रॉन्ग बेयर्स, डाउन वॉल्यूम इतना है, राइट, और रेशियो का एमए ये है। ऑलराइट, डाइवर्जेंस यहाँ पे कोई भी नहीं है, स्ट्रॉन्ग बेयर्स है। दूसरा, अगर आपके पास, जैसे बहुत सारे मित्र के पास सिर्फ दो इंडिकेटर रखने के लिए, वो बेसिक है, बट अगर आप पेड सब्सक्राइबर हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पेड सब्सक्राइबर हो जाएं, लेकिन अगर आप पेड सब्सक्राइबर हैं तो इसी वॉल्यूम को 2 बार यूज कर सकते हैं। कैसे करना है बताता हूँ। वॉल्यूम लाइन, वॉल्यूम एवरेज, इसको हटा देंगे। अब आपको रेशियो का अच्छा कमाल दिखाता हूँ। नीचे लाएंगे हम, और इन कैंडल्स को भी हटाएंगे। ठीक है, अब आप यहां देखिए, इसका बिल्कुल डिफरेंट चीज आपको दिखाई देगा। रेशियो का ये हिस्टोग्राम है। ठीक है, ये जब जब ग्रीन है, मार्केट ऊपर है, ये उन लोगों के लिए है जो स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, राइट। अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के देखिए, जैसे ये ऊपर आएगा, एक मार्केट में छोटा सा मूव ही से स्कैल्पिंग के लायक मूव आ जाता है। और ये दोनों का रेशियो है, यहाँ देखिए, ये देखिए, अगर आपने हिस्टोग्राम को भी ऑफ किया ना, तो ये क्या दिख रहा है? ये वॉल्यूम का रेशियो है, ये, और ये वॉल्यूम के रेशियो का एवरेज है। ये बुल वर्सेस बेयर का वॉल्यूम का रेशियो है। अब इस लेवल पर ये बेरिश होता है, यहां से ऊपर जाता है, और फिर इस लेवल से एकदम बेरिश हो गया है यहाँ पे। टाइम बताइए, 1442। और प्राइस में वो रेशियो का असर कब दिखता है? प्राइस में वो रेशियो का असर 40 मिनट के बाद दिखता है। लेकिन हमें यहाँ पे क्लियर है कि इस लेवल पे बाय नहीं करना है, क्योंकि बेयर का रेशियो ज्यादा है, बुल का कम है, नीचे आ चुका है। और इसके कारण वो आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो मार्केट में 762 का गया मार्केट, एक बुल्स का कोशिश थी ऊपर ले जाने की, वो नीचे आ गया। क्यों नीचे आ गया? क्योंकि यहाँ पे ये पर्टिकुलर रेशियो बेरिश है। अब आपको दिन के पहले ट्रेड्स के विषय में दिखाता हूँ।
राइट, जैसा होता है ना मॉर्निंग में पहला ट्रेड कितना डिफिकल्ट है, तो वो देखते हैं। हालांकि ये बहुत फास्टेस्ट फिंगर वाला चक्कर है इसके साथ, इसको मैं जेकब को बोलूंगा थोड़ा और स्मूथ कर सके। राइट, शुड बी अ लिटिल मोर स्मूदर देन व्हाट इट इज। अब यहां देखिएगा, इंपॉर्टेंट पार्ट आपको दिखाता हूँ। ये जीरो लाइन है उसकी। राइट, तो जब जब जीरो लाइन पर आ रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है, देख रहे हैं आप। फिर जीरो पर आ रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है। अभी भी जो गिरा है वो जीरो पर ही है। राइट, और ये एक ही दिन की बात नहीं है, ये हम रोज देख सकते हैं कि इसने जीरो लाइन को किस तरह से होल्ड किया है या ब्रिज किया है। चलो कोई सा भी एक दिन लगा दिया, जो हम मुझे भी याद नहीं कि उस दिन अभी क्या हुआ था। चार्ट से समझ में आ जाएगा, ये 13 फरवरी का दिन है। अब यहां देखेंगे, ये देखिए, ये कहां तक है मार्केट, जीरो। जब जब जीरो पर जाता है एक स्ट्रेंथ लेके ऊपर चला जाता है, फिर नीचे आता है यहां तक 122 तक गया, वो काफी ओवर बॉट हो जाता है, नीचे आता है, फिर जीरो से स्ट्रेंथ लेके ऊपर जा रहा है। अब हमें क्या वेट करना है कि ये जीरो के पास आए, स्ट्रेंथ लेके ऊपर चला जाए। ये जीरो के पास आए, स्ट्रेंथ लेके ऊपर चला जाए। जीरो के पास आए, स्ट्रेंथ लेके ऊपर चला जाए। ये सबसे बड़ा कमाल का फीचर इस पर्टिकुलर इंडिकेटर में है। जीरो के पास आता है, ऊपर जाता है, क्योंकि रेशियो कभी भी इससे नीचे नहीं हो सकता। यहां देखिए, उसी तरह से आप खुद को प्रैक्टिस करके इसका एक अपर बाउंड्री भी मार्क कर सकते हैं। तो दिस वे यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर इंडिकेटर। इन दोनों इंडिकेटर्स को जीरो पर देखिए, यहां से ऊपर जा रहा है। और ये कौन सा इंडिकेटर है, वॉल्यूम प्लस है। इस वॉल्यूम प्लस को जब आप ऐसे करेंगे, वॉल्यूम, वॉल्यूम लाइन, वॉल्यूम एवरेज, रेशियो हिस्टोग्राम, तो फिर ये ऐसे आ जाएगा। और अगर आपको वॉल्यूम का रेशियो वाला एंजॉय करना है, तो मैंने भी आपको दिखा दिया। ओके, नाउ फाइनल थॉट्स। क्या ये इंडिकेटर सभी के लिए है? एब्सोल्युटली, बिल्कुल। उनको क्या करना होगा, मुझे थोड़ी सी कभी कभी इरिटेशन होती है, क्योंकि कई दोस्त मांग लेते हैं बट ये नहीं कहते कि जो मैं 3 चीजें उसमें कहता हूं हमेशा, कि आपको लाइक करना है इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपना कमेंट देना है। वो नहीं करते वो। तो वो करना बहुत आवश्यक है, मुझे बार बार रिपीट ना करने पड़े तो अच्छा है। आप सबके हेल्प के लिए बैठा हूं। इनफैक्ट कल मेरे एक मित्र ने, सब्सक्राइबर ने कुछ रिक्वेस्ट भी किया कि वॉल्यूम पीसीआर का या एक इंडिकेटर बना दे, तो बना देंगे बिल्कुल। आप में कोई से भी दोस्त का कोई सा भी आइडिया हो, जेकब से बात की है, वो एब्सोल्युटली उसको बनाने के लिए तैयार है। दैट इज नॉट एन इशू। हम लोग कोशिश करेंगे, अगर फीजिबल लगेगा तो जरूर आपके लिए, अगर आपकी इच्छा होगी तो। दिस इज वन। नंबर टू, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें, और जिन किसी को भी ये पर्टिकुलर ट्रायल लेना है, वो बस अपना ट्रेडिंग व्यू का आईडी मुझे व्हाट्सएप कर दें, हम आपको ट्रायल दे देंगे। और इस पर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप लिखें, हम आपको फीडबैक पे आपके रिस्पॉन्ड करेंगे। आप सबका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये दोनों इंडिकेटर्स आपके लिए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप इतने इंडिकेटर्स की संख्या क्यों बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल नहीं बढ़ा रहे हैं। वो आप पर डिपेंड करता है। मैं, मेरा तो काम है रिसर्च करना, कोशिश करना कि और बेहतर से बेहतर करना। जैसे फुटप्रिंट सब्स को मैंने एक वीक में तीसरी बार अपग्रेड किया, क्योंकि मुझे जरा सा कहीं पे भी थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटी दिखती है। जैसे कई दोस्तों ने कहा कि आप इसको एक रोलिंग टाइम फ्रेम पे, एक रनिंग टाइम फ्रेम पे 5 मिनट का बताइए, 3 मिनट्स का बताइए, 15 मिनट्स का बताइए। तो ये वही है। तो हम कोशिश करते हैं अपग्रेड करने का। आपको कितने यूज करने हैं, नहीं करने, यू आर द बॉस, यू डिसाइड। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।